मंत्री जी काशी आगमन हुआ है और स्वागत में भव्य तरीके से काशी हमारी देवों की देव महादेव की नगरी है और ये दुनिया को जितने लोग भी यहाँ अपने मनोकामना लेके आते हैं पूरा होता है। और सौभाग्यशाली है कि इस क्षेत्र के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है जो हमारे देश के पहचान का संकट था। विश्व में सशक्त भारत, विकसित भारत आप में और यहाँ हमारे निषादों की संख्या मछुआरों की बहुत अधिक है। यहाँ उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं जिले की और इनकी राजनीतिक और आर्थिक और संवैधानिक समस्या है क्योंकि पीएमओ यहाँ है, माननीय प्रधानमंत्री यहीं से हैं और होना दिल्ली से है और दिल्ली का दिल यही है और काशी है। 1911 में कभी यहाँ मछुआरों ने रेता पर जो घाट है उस पर जो है एक बड़ा सम्मेलन किया था कि भाई देश का नाम निषाद है, यहाँ निषाद राज का किला है, गंगा के किनारे गंगा पुत्र रहते हैं और गंगा पुत्रों के ऊपर ये अंग्रेज घर ढा रहे हैं और हमारे गंगा के माध्यम से देश को लूट के ले जा रहे हैं। उन्होंने एकता बनाई और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा और लोकसभा विधानसभा से भी उठा के फेंक दिया अंग्रेजों मुगलों को और खाली करा दिया। कहा देश अब बेईमान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 70-75 साल ये बेईमानों के हाथ में सत्ता चली गई और देश को आजाद कराने वाली जातियां जो थी जिन्हें अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट घोषित किया था, देश को आजाद कराने वाली जातियों को जमीन जायदाद छीन दिया था, वो भूमि में पाइपलाइन में है, वो एकदम गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके बच्चे अशिक्षा बेरोजगारी के शिकार। अब मैं मीटिंग करने जाता हूँ 1000 जाते हैं तो उसमें 201 MA मिलता है, 4 BA मिलते हैं, 10 तो इंटर और 5 तो 20 होगा हाई स्कूल मिलते, बाकी जब 99% लोग हमारे लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। तो इसमें एक अनुसूचित जाति की सूची अंग्रेजों ने समझौता किया था डर के मारे कि निषाद मत मारिए, निषाद जी लोग छोड़ दीजिए, गला मत काटिए, गुरिल्ला युद्ध में छोड़िए। तो उन्होंने लिखा मेरी जातियां अनुसूचित है, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बनाया कि ऐसी जातियां जो उजड़ी हैं, नीचे हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए, उनकी बहन बेटी की दे। SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट 1921 बना, उसको आत्मसात किया गया 1947 में। देश संविधान लागू हो गया 10 अगस्त 1950 को। राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, एक क्रॉफ्ट्समैन की जाति में उनके बच्चों को सरकार से पढ़ाया जाएगा। संसद में 1961 में गिनती हुई कि माझी, केवट, मल्ला, मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। ऐसे में उत्तरा, दक्षिणा, मुंशी, हरवार, गढ़वार ये तमार हैं। रजक बैठा कन्वर्स घूमिए। दुर्भाग्य रहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने लूट लिया और खाली लेदरमैन को दे दिया, सारा अदरमैन का हिस्सा लुटवा दिया। ओबीसी बनी, ओबीसी में केवल मिल्कमैन को मिल गया, अदरमैन चले गए। आज इन जातियों के दशा खराब है। ऐसी जातियां सब जाग गई हैं कि हमारा हिस्सा लूटने वाले, हमारा आरक्षण लूटने वाले, हमारे बच्चों का भविष्य लूटने वाला, इतना क्रूरता तो देखा नहीं। अंग्रेजों ने तो कलम से उजाड़ा था देश की आजादी के लिए, लेकिन जिन्होंने वोट लिया, जब बसपा सत्ता में आई तो निषादों की वर्ग 3 की जमीन जो रोजी रोटी से छीन लिया वो राज्य सरकार के खाते में डाल दिया, खाने बिना मरा निषाद। जो शिक्षा था अनुसूचित जाति जनजाति के बराबर, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा था ऐसी जातियां जो देश को आजाद कराई हैं उसमें भर राजभर निषाद हैं और इनको बच्चों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में सेवा दी जाए, हर फिर नौकरी छोड़कर उसको सपा की सरकार 2013 में छीन ली। इसी ने हमारा रोजी रोटी छीना। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी अंथा समय 1949-50 हमारे लिए आया कि भाई इनके बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दिया, ये लागू हुई। इसके लिए मैंने 4 बड़ी रैली प्रस्तावित की, गोरखपुर में, प्रयागराज में, अभी नोएडा में। 3 तो हो गया, चौथा मैंने काशी था कि अंत में यही से अपना महादेव से किया जाएगा, गंगा पुत्रों को जगाया जाएगा। ये दोनों अंग्रेजों मुगलों को तो घाट मौत के घाट उतारा। ये बेईमान जो है तुम्हारे विरोध में आते हैं, तुम्हारा वोट लूट के ले जाते हैं, नोट नौकरी लूटा, इज्जत लूटा, धन लूटा, शिक्षा लूटा। ऐसे लोगों को गांव से मारकर भगाओ। जिस तरीके से लेदरमैन ने अपना एक वह है लक्ष्मण रेखा खींचा कि भाई जो संविधान लागू कराएगा वही मेरे मोहल्ले में आएगा, तो निषादों ने भी आया कि भाई। तो इनका एक माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने RBI को पत्र लिखा, RBI ने कह दिया कि जातियां अनुसूचित जाति हकदार इनकी गिनती हुई थी, तो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय में है। तो भाई आवाज है, ये हमारा क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री के चारों तरफ की सीटें, मतलब मिर्जापुर छोड़कर वहां भी हम आए थे तभी जीते। चारों तरफ के दर्जनों सीटें कम से कम, चंदौली, जौनपुर, मछली शहर, बलिया, हमारा जो है मुस्लिमपुर, आजमगढ़, लालपुर,
गोपालगंज, अम्बेडकरगंज, ये जो है फतेहपुर है, सुल्तानपुर है, इलाहाबाद है, ये तमाम सीटें हम लोग हार गए।